हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जय माँ टैरो में आपका स्वागत है। जय माँ टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जय माँ टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन। जी हाँ, पर्सन की सच्ची भावनाएं क्या है। जिस पर्सन के साथ प्यार है, जिनको डील कर रहे हो, जिनके साथ नोक झोंक भी रहती है, उनकी ट्रू भावनाएं क्या है, सच्ची भावनाएं क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है। तो गाइस, कहीं ऐसा तो नहीं उनके दो मुखौटे हैं, कहीं आपको किसी और पागल बना रहे हैं। ये देखेंगे आज हम रीडिंग में कि इसकी ट्रू इंटेंशन क्या है। ये रीडिंग जो है ही शी सेम जेंडर, मैरिड और अनमैरिड सभी के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब जी चाहे आप इसको देख सकते हो, टाइम की कोई पाबंदी नहीं। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी जो आपके हित के लिए है, बेहद ही ज़रूरी। गाइस, जनरल रीडिंग होती है, कभी कुछ मैच करता है, कभी कुछ, कई बार सारी भी कर जाती है। तो आपको क्या है, हताश नहीं होना, हताश नहीं होना। क्योंकि मेरी रीडिंग डलने का मतलब ये है कि आपने पॉजिटिव होकर उठना है। क्योंकि मेरी कोशिश रीडिंग के साथ साथ आपको लेकर भी मैं डालती हूँ, मुझे आपकी पूरी चिंता है। चलिए, मुझे कई बार कमेंट बॉक्स में बच्चे कुछ ना कुछ कह देते हैं, फर्स्टेड होते हैं, तो पर मैं बुरा नहीं मानती। प्लीज़ रीडिंग जब भी देखें पॉजिटिव होके देखें, क्योंकि मन से दुखी होता है तो कई बार कुछ कह देते हैं कि मैडम ऐसे नहीं, ऐसे हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे हो गया। इसीलिए मैं पहले बोल देती हूँ कि जनरल रीडिंग है। चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आपके लिए क्या लेके आते हैं। माता रानी आपके लिए आज कौन से कार्ड निकालने वाली हैं। फर्स्ट कार्ड क्या है, लीजिए। द सन का कार्ड है। द एम्प्रेस, द एम्प्रेस के बाद है गाइड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, क्या बात है गाइज, बहुत प्यारा प्यारा भी सोच रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स के बाद है नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट, वाव, फोर ऑफ कप्स। गाइस, बॉटम में आया है द हर्मिट। चलिए, यहाँ पे गाइस
अगर साइन के एलिमेंट्स की बात की जाए तो चारों साइन है। अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, वाटर साइन भी है, तो गाइस फायर साइन भी है। नंबर्स की बात की जाए तो देखते हैं, ये नंबर हो सकता है आपके और आपके पर्सन के रिश्ते को लेके काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 19 इम्पोर्टेंट है, नंबर 10 इम्पोर्टेंट है, नंबर 11 इम्पोर्टेंट है, नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, और नंबर 9 इम्पोर्टेंट है। गाइस 9 नंबर हो सकता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि 9 नंबर रिपीट हुआ है, और 10 नहीं, 10 नहीं हुआ, सिर्फ 9 नंबर है। 20 भी इम्पोर्टेंट है, 10 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि हो सकता है इन डेट्स को आप 9 रिपीटेड है बस। हो सकता है इन डेट को आप अपने पर्सन के साथ कहीं घूमने गए हो, या उन्होंने प्रपोज किया हो, या आप दोनों का बर्थडे हो, कुछ भी हो सकता है। या कुछ ऐसे प्यारे प्यारे लम्हे हो जिसको आप अपने तक ही रखना चाहते हैं, किसी के साथ साझेदारी नहीं करना चाहते। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज आपके पर्सन के दिल में क्या है, यानी कि आज क्या, या आपके पर्सन की ट्रू भावनाएं, सच्ची भावनाएं क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। तो खुश हो जाइए, कार्ड बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे आए हैं। प्यारी सी रीडिंग्स देखिए, रीडिंग के एंड तक जाइए। सबसे पहले आज चलिए हम बॉटम से शुरू करते हैं। गाइस बॉटम, द हर्मिट। आपके पर्सन बहुत परेशान है, दुखी हैं इस टाइम आपके लिए। गाइस बहुत परेशान है, दुखी है, इनके दिल के अंदर कोई बात है जो घर करी हुई है, खल रही है, जैसे कहते हैं ना, खल रही होती है कोई बात। इतना परेशान तभी इंसान होता है जब कोई दिल के अंदर कोई चीज़ घर कर जाती है, कोई अंदर ही अंदर अपने जूझता है। तो आपके पर्सन की हालत यही है, इनको कोई समझ नहीं आ रही ये क्या करें। तो क्या समझ क्यों नहीं आ रही, मैं आपको बताती हूँ। ये 2 ऑफ सोर्ट्स बता रहा है कि ये 2 चीज़ों में फंसे हुआ है इंसान। ये इंसान जो है 2 चीज़ों में फंसा हुआ है। ये वो 2 चीज़ें ये हैं, और देखिए ये बीच में, और सब कुछ देख के आंखें मूंदी हुई हैं, यानी कि आंखों पे पट्टी बांध ली है, और सोचते हैं कि किस तरफ जाऊं। दोनों तरफ पलड़ा उनको एक जैसा लगता है। एक हो वो आप, और सेकंड कौन है, थर्ड पार्टी, यानी कि उनकी फैमिली। यहाँ थर्ड पार्ट कोई भी हो सकती है, पर यहाँ कार्ड्स में फैमिली आई है। आपको और फैमिली को जब बीच में देखते हैं तो वो कंफ्यूज हैं, बीच में फंसे हुए हैं, तो वो सैंडविच की तरह, कि किधर को जाऊं किधर को ना जाऊं। लेकिन ये बंदा जो है, बंदा है या बंदी, ये दिल के बड़े शरीफ और साफ इंसान है। थोड़े से रिश्तों को लेके या थोड़ा सा फाइनेंस को लेके हो सकता है ये लालची हो, लेकिन दिल के रिश्ते की बात आती है तो ये आपके लिए लॉयल बनने की पूरी कोशिश करते हैं, और लॉयल है भी। लेकिन जो मजबूरियों ने इनको घेर रखा है गाइस, वो मजबूरियां कहीं ना कहीं इनको फिर बुरा बना देती हैं, क्योंकि 2 चीज़ों में फंसे हुए हैं और चाहते हैं कि चीज़ें भी सही रहें और कोई नुकसान भी ना हो, यानी आप भी बने रहें। तो इसलिए अंदर से इनके दिल में ख्वाहिश है कि आपको साथ कोई अन्याय ना हो, आपको न्याय देना चाहते हैं, अन्याय ना हो। अगर वो अपनी फैमिली की तरफ जाते हैं तो फैमिली को पाकर आपको टाटा बाय बाय ओके करनी होगी, या हो सकता है कर भी दी हो। पर ब्रेकअप का कार्ड आया हुआ है बीच में, कि खटास रहती है रिश्तों में। फैमिली इनको कहती है, प्रपोज देती है, और रिश्तों का, पर ये एक्सेप्ट नहीं करते। कोई और इनको प्रपोज करता है, ये एक्सेप्ट नहीं करते। ये हाथ थोड़े जिद्दी और अड़ियल भी हैं, इसलिए
जो इनकी वो जिद्दी अड़ियल है अब काम आ रहा है, जो गुस्सा है अब काम आ रहा है कि जिस बात पे अड़ जाते हैं अड़ जाते हैं, मना कर देते हैं। इस बात से फैमिली वाले और भी खफा हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम जो लोगों के रिश्तों में खटास चल रही है, गाइस व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि थोड़ा सा टाइम निकलने वाला है, आगे टाइम आपका अच्छा आने वाला है। ये आपको किसी भी हालत में गाइस छोड़ना नहीं चाहते। और ये भी हो सकता है कि आप में से कोई सिंगल हो और कोई शादीशुदा बाल बच्चेदार हो, इसलिए रिश्ते में या फैमिली वालों का इंटरफेयर है। लेकिन गाइस ये पर्सन आपको दिल से लाइक करते हैं। ये पर्सन को लगता है कि आप जैसा समझदार इंसान इनको मिल जाएगा तो ये अपने आप को खोएंगे नहीं। यानी कि एक मैरिज के बाद या रिश्ते में जो चीज़ें मैनेज होनी चाहिए, घर बार मैनेज करना, आप में वो सारे हुनर है जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के होते हैं। जो रिस्पॉन्सिबल इंसान होता है वो आपके अंदर सब हुनर है। आप कहीं भी आपको आपकी उनको चीज़ें अच्छी लगती है, आप कहीं भी जाते हो, किसी में भी बैठते हो, मैनेज कर लेते हो। किसी तरह का आपके अंदर हल्ला गुल्ला नहीं है। लेकिन गाइस इन्हीं चीज़ों को देख के ये आपकी तरफ बढ़ते हैं और रिश्तों में खटास पड़ने की वजह से डरे हुए हैं। जब आप इनको किसी वजह से आगे चीज़ें ले जाने को कहते हो, ये आगे चीज़ें नहीं जाती, तो इस पर्सन का इस टाइम ये हाल है। इनकी इंटेंशन ये है, क्योंकि ये आपको अपनी विश समझते हैं। कहते डिवाइन से मांगा हुआ, बड़े प्यार से मांगा हुआ चीज़ जो होती है ना, उसके लिए इंसान पजेसिव होता है। ये आपके लिए भी पजेसिव है। बस आपका और फैमिली का इतना फ़र्क है, आपको समझाएंगे समझ जाओगे, आप रो के बैठ जाओगे, लेकिन वहाँ इनकी एक नहीं चलनी। प्यार आपसे भी करते हैं, प्यार उनसे भी करते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, चीज़ें आगे ले जाना चाहते हैं, फैमिली तक हम दो हमारे दो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। अगर आप लोगों का सेपरेशन फेज है, लग रहा है कुछ के तो कटैस है और कुछ का सेपरेशन फेज है। रिश्ते को बहुत सोचते विचारते हैं, इनको कुछ नज़र नहीं आता। रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, वो चीज़ें चाहते हैं जो इनको हम दो हमारे तक दो तक ले जाए। मन ही मन में आपको मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्ट करके ईश्वर से चीज़ें मांगते हैं कि ये ईश्वर कुछ ऐसा हो जाए, काम भी बन जाए, रिश्ता भी बराबर रहे और दोनों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। फैमिली का भी मूव ना बने और मेरा पर्सन आपकी तरफ से आप भी खुश रहें। लेकिन इनको गाइस कोई रास्ता नहीं मिल रहा। ये अभी भी परेशान है, ये ढूंढ रहे हैं रास्ता। इनकी इंटेंशन आप हो, इनकी इंटेंशन आप हो और इनकी फैमिली है। फैमिली को छोड़कर ये आपके पास नहीं आ सकते। आपको छोड़कर अगर ये उधर जाते हैं तो अगर जाना भी पड़ा तो ये गए भी हुए हैं तो मजबूरी से गए हुए हैं। लेकिन अपनी जिद इन्होंने वही रखी है, नहीं अपने पास्ट के साथ ही मुझे जुड़ा रहने दो, मैं अपने पास्ट में ही खुश हूँ, मुझे किसी और का प्रपोज़ल नहीं एक्सेप्ट करना। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बताता है, भले ही ये इंसान दुखी है, अंदर से टूटा हुआ है, आपको दुख देके आपसे अलग होके पूरी तरह हिम्मत हार चुका है, लेकिन आने वाला टाइम इसका बेटर होगा। क्योंकि इसकी जो नीयत है अगर इस कार्ड के हिसाब से देखी जाए तो साफ़ है, और कहा जाता है साफ़ नीयत वाले को ही मुराद मिलती है। तो इनको साफ़ नीयत की होने का आने वाला टाइम अच्छा आने वाला है, क्योंकि इस कार्ड में दो चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हैं। ये कार्ड तो आया है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अन्याय किसी हाल पे देना नहीं चाहते, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। ऊपर से आपको
कप ऑफ़र करना चाहते हैं। किसी और का कप नहीं लेंगे ये आपको ऑफ़र करेंगे अपना कप, क्योंकि आप इनकी होप हो, विश हो, डिवाइन और गॉड से मांगा हुआ वो गिफ्ट हो जो सामने आपके आके ये शो नहीं करेंगे। ये पर्सन कभी भी सामने आके आपको ये नहीं कहेगा कि तुम ही मेरी लाइफ हो, तुम्हें ही मैं अपना बनाना चाहता हूँ। उसकी रीज़न है इसकी फैमिली। ये चीज़ें बाद में जब आपके पास होगा एक्सेप्ट करेगा। उसको पता है अगर इतनी चीज़ें करी सामने वाला होप बांध लेता है। मान लीजिए जनरली तौर पे अगर वो आके कहते हैं मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, मैं फैमिली से मजबूर हूँ, मेरा दिल नहीं लगता, आप तो पहले ही ऐसे कंडीशन में हो, तो क्या होगा? और जो है दोनों तरफ जो है और रिश्ता ख़राब हो जाएगा। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके रिश्तों को, जब ये ज़्यादा इमोशनल हुए पड़े हैं तभी इनको समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा आपकी तरफ से ये प्रैक्टिकल हो जाते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह दुखी है। अपना दिल रास्ता खोज रहे हैं और अपने दिल से पूछ रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं। ईश्वर के आगे गुहार लगा रहे हैं और दोनों चीज़ों में देखिए फंसे पड़े हैं। तो गाइस ये पर्सन का ये कार्ड है, देखिए यहाँ भी ये कार्ड है और यहाँ भी ये कार्ड है। स्ट्रेस से भरे पड़े हैं, रास्ता खोज रहे हैं, डरते हैं कि आगे कहीं ये मूवमेंट ना देखना पड़ जाए। तो गाइस चलिए देखते हैं कि ये पर्सन नाइट ऑफ कप्स बता रहा है कि आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आप उनकी विश हो, आने वाला टाइम अच्छा होगा, लेकिन कब कब बढ़ेंगे। द सन का कार्ड आया रिकन्सिलेशन का, कि आप लोगों का सेपरेशन फेस भी आप में से कुछ लोगों का चल रहा है, कुछ में कटास चल रही है। रिश्ते में जुदाई तन्हाई सही जाती है गाइस, वफादारी नहीं टूटनी चाहिए। जहाँ वफादारी टूटती है वहाँ पास बैठा इंसान भी फिर अच्छा नहीं लगता। चलिए देखते हैं। वाओ, आपकी तो लॉटरी लगने वाली है। सेलिब्रेशन का कार्ड लीजिए, आग लगाने वालों की कमी नहीं है। वाह गाइस, पॉजिटिव आंसर है कि जल्दी ही आएंगे। अगर टाइम की बात करें गाइस, 5 हफ्ते से इनको यानी कि नेक्स्ट ईयर आपका आ जाना है। अभी से 5-6 हफ्तों के बाद अगर आप भी मैनिफेस्ट करोगे तो आपको कुछ इनके आसार अपनी तरफ आते हुए दिखेंगे। देखिए ये, अगर वैसे मैं आपको बताऊं तो आपका पॉजिटिव चांस है ये पर्सन आएंगे। इन्होंने मुंह चाहे फेरा हुआ है लेकिन आपके लिए कप लेके आएंगे और सेलिब्रेशन भी होगा। भले ही बीच में जितने मर्जी टांग अड़ाएं, बीच में लोग बड़े अपनी पॉलिटिक्स खेलेंगे, लेकिन आप लोगों का सेलिब्रेशन हो ही जाएगा, यानी कि हैप्पी एंडिंग होगी। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन आपको क्या करना होगा अभी कार्ड में देखते हैं। डिवाइन बताइए मेरे व्यूअर्स जो अपने पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, अपने पर्सन को फिर से उनकी चीज़ें रास्ते खुलें, उनके पर्सन जल्दी से उनकी तरफ आएँ। ऐसा कार्ड निकालिए जो उनके लिए हित में हो। देखिए डिवाइन ने कैसा कार्ड निकाला है आपकी एडवाइस के लिए गाइस। आपके पर्सन आपको अपनी दुनिया समझते हैं, ये कार्ड निकाला है। रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, और डिवाइन ने साथ में ये भी बताया है कि ये एक साइकिल है, जैसे ही पूरा होगा आपका डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा। तभी थोड़ा टाइम ज़्यादा आ रहा है कार्ड्स में। तो गाइस ये बताया, और गाइड डिवाइन ने ये भी बताया, क्या बताया है कि आपने अपने आप से प्यार करना है, अपनी रिस्पेक्ट करनी है,
नेगेटिव लो नहीं होना आपने। और क्या है, इतना पागल नहीं होना, अपने रोज़मर्रा की चीज़ों को नहीं भूलना। जो लाइफ है उसको जियो, सामने वाले को याद करो, बड़े प्यार से याद करो और मैनिफेस्ट करो। अगर आप उस पर्सन को, जो पर्सन आपकी लाइफ से दूर है या किसी वजह से खटैस है, आप उसको पाना चाहते हो, तो मन में खटैस रख के रास्ते ब्लॉक होते हैं, तो मैनिफेस्ट कीजिए। 5-6 हफ्तों में कोई ना कोई क्लू दिखा, लेकिन मैनिफेस्ट करते हुए मन में स्वार्थ और मैल नहीं होनी चाहिए। यही होना चाहिए कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हमारी कबूल है। आपने मन में कहना है कि ये पर्सन मेरे साथ बैठे हुए हैं, आज हम खुश हैं। ये चीज़ें सोचनी है, ये नहीं सोचनी कि लड़ाई झगड़ा करके अपनी फैमिली के लिए चले गए, उससे रास्ते ब्लॉक होते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग जो करने जा रही हूँ मैं क्लोज्ड, और जिसका टॉपिक था कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है। तो गाइस, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन ये है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर सेपरेशन फेस है तो रीयूनियन करना चाहते हैं, विचार कर रहे हैं, रास्ता खोज रहे हैं आपको प्रपोज करने के लिए, मैनिफेस्ट करते हैं। वो नहीं चाहते कि आपके साथ अन्याय हो, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, कप ऑफर करना चाहते हैं। वो अगर किसी वजह से रुके हैं, अगर किसी वजह से अपनी फैमिली की हाँ मिला रहे हैं, तो वो एक उनकी मजबूरी है, क्योंकि जहाँ पलड़ा भारी होता है वहाँ झुक जाता है इंसान, कितना का टेंशन ले, कितना का लड़ाई झगड़े करे। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ करिएगा लाइक शेयर कमेंट, साथ में क्या कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जो चैनल में पहली बार आए हैं। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। खुश रहो, हमेशा आबाद रहो।